आप सबों को जय मसीह की। आप सबों का प्रभु यीशु मसीह की मेज के प्रोग्राम के 5वें एपिसोड में स्वागत है। आज जो प्रभु परमेश्वर इस मेज से जो भोजन, जो मन्ना परोसना चाहते हैं, वे हमें दिए हैं पौलुस प्रेरित की पत्री गलातियों के नाम, गलाती मंडली के नाम, 5वां अध्याय, उसका 22 और 23 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। सचमुच मसीह में प्रियो, यहाँ जो आत्मा का फल लिखा है, यह पवित्र आत्मा का फल है। यह दुष्ट आत्मा का फल नहीं है, दुष्ट आत्मा के काम नहीं है, वरन ये आत्मा का फल है। और यहाँ पर 3 बातें जो है बहुत अच्छी ढंग से कही गई है। वो है प्रेम, आनंद और शांति। मसीह में प्रियो, आज के समय में या कभी भी मनुष्य जो है इन 3 बातों को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना चाहता है। चाहे आनंद है और शांति है और प्रेम है। चाहे हम में प्रेम हो या ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद रहे, खुशी रहे, प्रसन्नता रहे और शांति रहे। हमारे घर में किसी प्रकार का कलह, क्लेश, अशांति ना रहे, वरन हमारे घर में शांति रहे और हम लोग पूरे परिवार के एक सदस्य एक साथ और अपने पड़ोसियों, अपने लोगों के साथ में हम लोग प्रेम से रहना चाहते हैं। यह हमारे जीवन का मकसद है और परमेश्वर पिता भी चाहते हैं कि हमें जो है शांति मिले, हमें आनंद मिले और प्रेम मिले। लेकिन यह कैसे संभव है? ये संभव तब होगा जब हम लोग जो है व्यक्तिगत जीवन में 3 बातों को हम लोग याद रखते हैं, 3 बातों को करते हैं जो पवित्र आत्मा का ही फल है, जिनमें एक है विश्वास, नम्रता और संयम। हमारा जीवन जो है संयमित होना चाहिए। हमारा जीवन जो है किसी व्यभिचार में, किसी लोभ में, किसी प्रकार के पाप में नहीं होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत शारीरिक जीवन, आत्मिक जीवन, मानसिक जीवन जो है वो संयमित होना चाहिए। हम लोग को संयम से रहना है। दूसरे, हमारे जीवन में जो है नम्रता रहना है, क्योंकि घमंड जो है वह बड़े-बड़े पापों को करने के लिए अग्रसर करता है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता जितने भी चीज़ों से आशीषित किए हैं, धन, दौलत, पढ़ाई, लिखाई, डिग्री और जो है बड़े-बड़े ओहदा दिए हैं, उन सब के बावजूद जो है हमें घमंड नहीं करना है, वरन हमें जो है नम्रता रखना है। और जो है तीसरा है विश्वास। विश्वास ऐसा विश्वास नहीं कहा जा रहा है कि हम लोग एक दूसरे पर विश्वास करें या शैतान पर विश्वास करें, धोखेबाजों पर विश्वास करें, नहीं। परमेश्वर पिता यहाँ पर जो विश्वास की बातें की है, वह है परमेश्वर पिता एक सृष्टि करने वाला है और हमारा क्रिएचर है, पूरे सृष्टि को उसी ने बनाया है। जो है इस बात पर हमें विश्वास करना है कि वही जो है हमारा पालनहार है, तारनहार है। दूसरी बात को हमारा उद्धार के लिए यीशु मसीह को भेजे, जो कुंवारी मरियम से आई। उनका जन्म जो है किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से हुआ, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया और हमारे लिए मोक्ष का काम किया, हमारे लिए उद्धार का काम किया और वो तीसरे दिन जो है जीवित हुआ। इस बात का हमें विश्वास करना है। तीसरी बात पर हमें विश्वास करना है पवित्र आत्मा पर, क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपने जाने के समय में अपने चेलों को कहा था, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वही पवित्र आत्मा हमारे साथ में है और हमें हर अच्छी बातें, हर बुरी बातों से सावधान करने वाले और अच्छी-अच्छी बातों को, परमेश्वर की बातों को और भेद की बातों को बताने वाला परमेश्वर है का एक सहायक हमारे साथ में है, वो पवित्र आत्मा है। इस पर हमें विश्वास करना है। यह बात हमारे व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए और कुछ बातें जो है हमें जो है करना है। हमें अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने मंडली के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी समाज के लिए या जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसके लिए काम करना है। वो 3 बातें हैं जो पवित्र आत्मा के फल हैं। हमें जो है धीरज रखना है। हमें कोई भी बातें उतावली से नहीं करना है। हमें कोई भी काम जो है क्रोध में आकर नहीं करना है, बैश होकर नहीं करना है, वरन जो भी बातें, जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, तब जो है परमेश्वर की आत्मा से वो पा करके हमें एकदम धीरज से रहना है
और हर एक बातों का न्याय के लिए जो है परमेश्वर पिता के हाथ में जो है उन बातों को सौंप देना है। तीसरा, इसमें दूसरा है कृपा। हमें कृपालु बनना है। हमारा जीवन जो है दया से भरा रहना चाहिए। हम लोग गरीबों को देख करके, मरीजों को देख करके, रोगियों को देख करके, कैदियों को देख करके, बुराई में फंसे हुए लोगों को देख करके, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको देख करके हमें उनके साथ कृपा करना है। तीसरी बात है भलाई करना। हमें जब भी अवसर मिले हमें भलाई करना है, क्योंकि कहता है कि यदि तेरे पास कुछ हो और तेरा पड़ोसी तुझे मांगे तो उसे कल के लिए मत टालना, उसी समय कर देना। कहने का मतलब है जब भी हमें भलाई करने का अवसर मिलता है, चाहे वह व्यक्तिगत के जीवन के द्वारा से, चाहे पारिवारिक जीवन के द्वारा से, चाहे कलीसिया में कुछ देने के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह के काम करने के द्वारा से, चाहे वचन का प्रचार करने के लिए, दान पुण्य देने के लिए, किताबों को खरीदने के लिए, परमेश्वर बाइबल सोसाइटी जैसी संस्था को मदद करने के लिए, और अन्य बहुत सारे चैरिटेबल हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में चीजें हैं, उन चीज को करने के लिए हमारा हाथ बढ़ना चाहिए। ये सब जो है भलाई की बातें हैं। जब हम लोग परमेश्वर पिता पर, यीशु ख्रिस्ट पर और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में नम्रता आती है, हमारे जीवन में संयम है, और हम लोग जो है न्याय करने में धीरज रखते हैं, कृपा और भलाई हम में है, तब परमेश्वर पिता इन 6 बातों के अवार्ड के रूप में हमारे जीवन में जो है प्रेम को भरेंगे, आनंद को भरेंगे और शांति को भरेंगे, और हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, कलीसियाई जीवन, मंडली का जीवन, सभी कुछ आशीषित होगा, और हम लोग जो है इस संसार में फलेंगे फूलेंगे और उन्नति को पाएंगे, और हमारे द्वारा से परमेश्वर के बड़े बड़े काम होंगे। ये परमेश्वर का ही वादा है, क्योंकि ये बात लिखा गया है आगे कि इनके विरोध में अगर हम में धीरज हम रखते हैं, कृपा रखते हैं, भलाई रखते हैं, विश्वास परमेश्वर और पिता और उसके पुत्र और पवित्र आत्मा पर रखते हैं, नम्रता अपने जीवन में संयम रखते हैं, तो इन सब के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से परमेश्वर पिता हमें प्रेम, आनंद और शांति हमारे जीवन में भर देंगे। परमेश्वर पिता इन बातों पर बहुतायत से आशीष देवे। धन्यवाद। जय मसीह की।